एक्सेल में आप लोगों ने सॉर्ट फीचर और सॉर्ट फंक्शन दोनों देखा है, उसका यूज भी किया है। मैं आप लोगों के सामने गूगल शीट्स लर्निंग सीरीज में सॉर्ट नहीं, सॉर्ट एंड फंक्शन है, इस फंक्शन को एक्सप्लोर करने जा रहा हूं एग्जांपल के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन में से एक है सॉर्ट एंड। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। ये रहा मेरे पास एक डेटा सेट जिसमें रीजन, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, प्रोडक्ट और सेल्स अमाउंट रखे हुए हैं। और आपको अगर मैं सॉर्ट फंक्शन को याद कराऊं तो सॉर्ट आप यूज कर चुके हो। मैं अगर रेंज ले लूं इस तरीके से ब्रैकेट बंद कर दूं और एंटर प्रेस कर दूं तो ये डेटा को सॉर्ट करके दिखा देगा, देख लीजिए। बट मैं यहां पे सॉर्ट फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ये हम लोग सीख चुके हैं। मैं यहां पे बात कर रहा हूं सॉर्ट एंड फंक्शन। और ये सॉर्ट एंड फंक्शन जो है ये कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, ये बताने की कोशिश। ये जो सॉर्ट एंड फंक्शन है ये आपको रिटर्न करके देता है द फर्स्ट n आइटम्स इन अ डेटा सेट। मतलब यहां n का मतलब हो गया पोजीशन। अगर मैं 5 पास करूंगा तो टॉप 5 आइटम इसमें से सॉर्ट करके ला देगा। 10 पास कर दूं तो टॉप 10 आइटम आपको सॉर्ट करके ला देगा। ये काम होता है सॉर्ट n का। मतलब n जहां पे है वो पोजीशन की बात कर रहा है, कितने वैल्यू को आपको सॉर्ट करके लेकर आना है, कितने रो को आपको सॉर्ट करके लेकर। मैंने पास किया सॉर्ट एंड। सबसे पहले इसने मांगा आपसे रेंज। रेंज के केस में आपको याद आ जाना चाहिए फंक्शन जिसका नाम था इंडेक्स। उसमें आप रेंज में मतलब एरे में वही रेंज लेते थे जो आपको आउटपुट में चाहिए होता था। यहां पे आपको जो आउटपुट चाहिए, सपोज मुझे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, प्रोडक्ट और सेल्स, ये तीनों सॉर्ट करके डिस्प्ले में लेकर आना है, लेकिन सॉर्ट करना जो है वो सेल्स अमाउंट के बेस पे करना है। तो देखिए मैं कैसे पास करूंगा। रेंज में मैं ये तीनों कॉलम ले लूंगा इस तरीके से। अगर मैं हेडर लूंगा तो हेडर समेत आ जाएगा उठ के। अदरवाइज मैं ये B2 से D25 ना लेके आप 25 को हटा दीजिए, सिर्फ D रहने दीजिए। इससे फायदा क्या होगा, आपके इस डेटा सेट में बाद में भी कोई डेटा रेंज ऐड होगा तो अपने आप वो उस रेंज का हिस्सा बन जाएगा, मतलब वो डायनामिक बन जाएगा। ठीक है, इसलिए आपने D25 ना लेके D, तो D में तो कितना भी डेटा आ सकता है, ऐसे ही लीजिए। कॉमा, फिर बात कर रहा है वो n स्टैंड्स फॉर पोजीशन। मुझे यहाँ पे टॉप 5 रिकॉर्ड स्टार्ट करके लेके आ रहा है, इसलिए आपने पास किया 5 कॉमा। अब ये कह रहा है डिस्प्ले टाइज मोड। ये मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा थोड़ा सा डिटेल में, इसलिए अभी इसको पॉज लेता हूं। ये जब मैं एग्जांपल करा दूंगा उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूं डिस्प्ले टाइज मोड का मतलब क्या होगा। अभी के लिए चूंकि ऑप्शनल है मैं इसको स्किप कर सकता हूं, मैंने स्किप कर दिया। डिस्प्ले टाइज मोड दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद अब आपसे मांग रहा है सॉर्ट कॉलम। कौन से कॉलम को सॉर्ट करना चाहते हैं? ये तो हो गया कि आप आउटपुट में ये तीनों कॉलम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, बट सॉर्ट जो करना चाहते हैं वो कौन से कॉलम के बेस पे? सेल्स वाले कॉलम के बेस पे। और अगर इस रेंज में देखें तो 3 कॉलम है ना इस डेटा रेंज में, तो जिसमें से वो सेल्स वाला कॉलम जो है वो तीसरा कॉलम है। यहां पे आप पास करेंगे 3, आपको थर्ड कॉलम को सॉर्ट करना है, इसी के बेस पे रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है। कॉमा, इज असेंडिंग। अगर आप कुछ भी पास नहीं करोगे तो असेंडिंग ऑर्डर ले लेगा, मुझे चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो सबसे ऊपर चाहिए, उसके बाद टॉप टू बॉटम अप्रोच चाहिए होगा। आपने पास कर दिया इज असेंडिंग। अगर यहां पे पूछ रहा है आपसे तो यहां पे आप पास कर दीजिए फॉल्स। ठीक है, मैंने पास कर दिया ट्रू नहीं फॉल्स, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग सही। ठीक है, एंटर प्रेस कर रहा हूं और आपके सामने देखिए ये वैल्यू क्या लेकर आया। ये लेकर आया 3 2 5। टॉप 5 रिकॉर्ड आपके सामने इसने हाजिर कर दिया। और अब यहां पे इसको अगर और अच्छा बनाना चाहते हैं तो टॉप 5 में ये मैनुअली 5 पास ना करके आप क्या करें, किसी सेल का रेफरेंस पास कर दीजिए। यहां रख दिया मैंने, इस सेल का रेफरेंस दे दिया है। उससे फायदा क्या होगा, याद। अब अगर आपने यहां पे 5 लिखा, ये टॉप 5 है। यहां पे 10 लिखा, टॉप 10 है ना। 3 लिखा, टॉप 3 है, वगैरह डायनामिक। तो इस तरीके से आप डेटा यहां पे टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15 स्ट्रक्ट करके लेके आ सकते हैं इसमें से। और आप गौर करें, हाईएस्ट टू लोएस्ट अमाउंट दिख रहा होगा, सेल्स को इसके बेस पे सॉर्ट किया गया, इस अमाउंट के बेस पे उसने सॉर्ट कर। तो ये तो हो गया टॉप 5 या टॉप 10, जो भी आप निकालेंगे वो वाली बात। और अब मैं इसको थोड़ा सा एनहांस करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे जो एक पैरामीटर को मैंने स्किप कर दिया था, डिस्प्ले टाइज मोड। टाइज का मतलब क्या होता है, अगर कोई 2 वैल्यू टाई हो जाए तो मैं क्या करूं, ऐसा सिचुएशन होगा तो आप ये टाइज मोड की बात करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको समझ में आए। टाइज मोड की बात अगर आप करें तो लर्न मोड पे चले जाएं और इस फंक्शन का डिटेल आपके सामने हाजिर हो जाएगा। और ये रहा वो टाइज मोड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पे डिस्प्ले टाइज मोड वैसे ऑप्शनल होता है, 0 होता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप कुछ भी पास नहीं करेंगे
तो 0 ले लेगा। अ नंबर रिप्रेजेंटिंग द वे टू डिस्प्ले टाइज। अगर कोई वैल्यू, दो वैल्यू इक्वल हो जाए, उसको किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, वो होता है आपका टाइज मोड। और यहां पे अगर आप 0 पास करें, 1 पास करें, 2 पास करें और 3 पास करें, ये सारे टाइज के मोड हैं, तो क्या क्या हो सकता है वो आपके सामने। 0 तो हो गया डिफॉल्ट, सो एट मोस्ट द फर्स्ट एन रोज इन द सॉर्टेड रेंज। हम यहां पे पास करने वाले हैं 1, और ये जरा क्या है, सो एट मोस्ट द फर्स्ट एन रोज प्लस एनी एडिशनल रोज दैट आर आइडेंटिकल टू द nth रो। मतलब वहां पे जो मेरा डेटा सेट है, उस डेटा सेट के वैल्यू से अगर कोई मैच कर रहा है तो वो रो भी लेके आएगा। अगर अभी मैं आपको डेटा सेट दिखाऊं, वहां पे जो आउटपुट आ रहा है हो सकता है वो गलत आउटपुट आ रहा है। कैसे, अभी तुरंत प्रूव कर दूंगा। 2 मतलब सो एट मोस्ट द फर्स्ट एन रो आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट रो। आप डुप्लीकेट रो को रिमूव कर देने के बाद जो nth रो बचा वो उठा के लेके आएगा। इस तरीके से ये वैल्यू आप डिस्प्ले टाइज मोड में डिस्प्ले कर सकते हैं। हमारे केस में 1 है। कैसे, मैं यूज करके दिखाता हूं। अपने डेटा सेट पे फिर से वापस आते हुए, और इसको मैं टॉप 10 को मैं टॉप 5 ही रहने देता हूं फिर से। और यहां पे अगर मैं डिस्प्ले टाइज मोड यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करूं, तो अभी बेनिफिट इसका क्या होगा वो आपको बताता हूं। अब टॉप 5 रिकॉर्ड आपके सामने हाजिर है, और मैं क्या करने जा रहा हूं, जैसे ये सोनल है ना 1357, मैं 2 अमाउंट को टाई करने जा रहा हूं। 1357 यहां से मैं क्या करता हूं, किसी अमाउंट को, जैसे नेहा वाले अमाउंट को 1357 कर दिया मैंने, तो यहां पे अपडेट हो गया नेहा। और अब देखिए यहां पे मैं क्या करूंगा, अगर मैं वो टाई वैल्यू डिस्प्ले करना चाहूं तो डिस्प्ले टाइज वैल्यू में मैंने पास किया 1, और अब टाइज वैल्यू पास करने के बाद एंटर प्रेस करिए तो जरा ये देखिए, इससे पहले आपका रिकॉर्ड वो कंप्लीट नहीं आ रहा था। 2 वैल्यू टाई हो रहा था 1357 ये रिकॉर्ड डिस्प्ले में नहीं आ रहा था, लेकिन आपने जब वहां टाइज बोर्ड अप्लाई किया तो ये एक्स्ट्रा रिकॉर्ड भी आपके सामने हाजिर हुआ है। ये बेनिफिट है आपका किसका, टाई मोड का। उम्मीद करता हूं ये आपको शॉर्ट टाई मोड का मतलब समझ में आया होगा। और साथ के साथ अगर मान के चलते हैं मुझे 3 कॉलम नहीं, सिंगल कॉलम ही डिस्प्ले करना है, तो यहां B2 से D ना करके अगर मैं सिर्फ B2 से B की बात करूं तो सिंगल कॉलम एंटरप्रेस इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा होगा। और अगर मैं यहां पे 1 ले लेता हूं तो ये देखिए, आरी बात समझ में, इस तरीके से आप वैल्यू के साथ डिस्प्ले करना चाहें या सिर्फ सिंगल कॉलम टॉप एन अप्रोच के साथ डिस्प्ले कराना चाहें, इस शॉर्ट एन फंक्शन के जरिए वो पॉसिबल है। उम्मीद करता हूं ये गूगल शीट का शॉर्ट एन बहुत ही छोटा बट इफेक्टिव फंक्शन आपके जरूर काम आएगा। और अब मैं आज के वीडियो का साइनिंग ऑफ लेता हूं यहीं पे इस एंडिंग नोट के साथ। कुछ नहीं करना है, कुछ अलग नहीं, कुछ बड़ा नहीं, बस अपनी कोशिशों का जो कद है ना वो बड़ा करना, क्योंकि सुना है नसीबों को भी झुकना पड़ता है कोशिशों के आगे। इसलिए कुछ और नहीं, बस अपने लक्ष्य के प्रति जो तरफ है ना, वो मेरे कामयाबी का रास्ता जो है बिल्कुल साफ करें। थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट टू दिस। थैंक यू दिल से।